उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। झारखंड लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय राजनीति पे, जहां पे एक साथ 4 विधानसभा चुनावें हुई, जहां पे कांग्रेस की जीत हुई, वहां पे कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। लेकिन जहां पे बीजेपी की जीत हुई, वहां पे अभी तक मुख्यमंत्री का नियुक्ति या कौन बनने वाला, इसकी घोषणा नहीं हुई है। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, क्या बात हो सकती है जो अभी तक बीजेपी में, मतलब क्या ऐसा चल रहा है जो अभी तक बीजेपी ने अभी तक अपना सीएम उम्मीदवार नियुक्त नहीं किया, जबकि रिजल्ट आने में कितने दिन हो चुके हैं? जबकि दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस ने अपना सीएम उम्मीदवार नियुक्त कर दिया है। नहीं, देखिए उमेश, क्या है कि इसमें दो नजरिया है देखने का जी और समझने का। एक तो ये जी नजरिया है कि मीडिया के लिए खबर थी जो खबर नहीं बन पा रही है जी कि 3-4 दिन हो गए, अभी जी तक बीजेपी में मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा अभी तय नहीं हो पाया। या क्या ये जी गुटबाजी का नतीजा है, या आला कमान यानी बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको तय नहीं कर पा रहा है। जी और दूसरा नजरिया ये है सोचने का कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या बुनियादी अंतर है। जी कांग्रेस ने फटाफट जो है अपना मुख्यमंत्री न केवल उम्मीदवार घोषित किया, बल्कि जी उसको शपथ भी आज दिलवा दिया गया और शपथ ले जी लिया, सरकार बन गई। जी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जी सेंट्रल लीडरशिप काफी पसोपेश में है। इसके कई कारण हैं। इसके जी एक कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी में गुटबाजी बहुत ज्यादा है, प्रेशर ग्रुप का काम चल रहा है वहां पर कि कैसे मेरा आदमी मुख्यमंत्री बने। लेकिन जी कई बार अगर आप बीजेपी के पूरे संगठन को अगर समझेंगे, देखेंगे, कार्य प्रणाली को अवलोकन करेंगे, तो पता चलेगा कि बीजेपी कोई भी काम करती है तो बहुत ठोक बजा कर करती है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा सीएम चेहरा ढूंढेगी जो कि जी आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को देख करके किया जाएगा, पहला। दूसरा जी बात, बाद में बगावत ना करे, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं जी जी उनको सीधे रिपोर्ट करे, उनके मुट्ठी में रहे। राजनीतिक तरीके से ये एक सोचने का तरीका है और यही जी एक जरिया है, यही एक नजरिया होता है बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप का। इसलिए जी एक बार अगर मान लिया कोई तय कर दिया तो फिर इसमें इफ एंड बट नहीं होता है। आप जी देखते होंगे उसके खिलाफ में मान लिया असंतोष होता भी है तो वो एक मीडिया में खबर नहीं आती है, या जी मीडिया वाले खबर दिखाते नहीं है। असंतोष तो है। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश में, वहां पर जी वो 18 साल से मुख्यमंत्री है। जी 18 और साल जी, और अब ये समझिए कि बीजेपी ने इस बार उनका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया। जाहिर सी बात है, वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में चुनाव नहीं लड़ा गया। जी बीजेपी ने 3-3 मंत्री सहित 9 सांसदों को वहां पर उतार दिया। जी कुछ वही हाल आपको राजस्थान में देखिए। राजस्थान में क्या है कि, और छत्तीसगढ़ को भी देखिए, वहां रमन जी सिंह थे छत्तीसगढ़ में, उनको ही सीएम बनाया जाएगा ऐसा कहकर के वहां चुनाव लड़ा नहीं गया। जी अब मुख्यमंत्री कौन होगा? जाहिर सी बात है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनको बहुमत आई है, क्योंकि जी बीजेपी ने भी ये नहीं सोचा था कि इतने भारी बहुमत में सीटें आ जाएंगी। जी यहाँ तक कि एग्जिट पोल फेल हो गया, सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। तो बीजेपी, वसुंधरा राजे जो है राजस्थान में कुछ जी विधायकों के साथ में डिनर पार्टी कर रही हैं, अपने साथ में होने का दावा कर रही हैं। मीडिया के कुछ वर्गों में खबर भी आ रही है कि जी वसुंधरा राजे जो है प्रेशर टैक्टिक्स के तहत अपने को सीएम पद का उम्मीदवार बनाई हुई हैं। लेकिन मीडिया में कभी अश्वनी वैष्णव की खबर आ रही है, जी बालक नाथ का खबर आ रही है कि वो भी बन जी सकते हैं। और कांग्रेस में क्या है, तय कर दिया। जी अब शुरू में लोगों, कांग्रेस जो है अपने नेताओं को इतना स्पेस देता है, इतना लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि जी कांग्रेस में कई बार लगता है छुपता कुछ भी नहीं है, उसकी खबरें मीडिया भी दिखाया जाता है, बताया जाता है कि जी गुटबाजी है, कहाँ नहीं है। बीजेपी में जी इस तरह की खबरें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर है भी तो खबर दबा दी जाती है या बाहर नहीं आने दी जाती है। तो बहुत बड़ा जी सवाल है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए, अगर आप इसको पत्रकारीय नजर से देखिए तो बीजेपी में बहुत बड़ा संकट है इस वक्त मुख्यमंत्री पद का चयन करने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान को नहीं मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी और को लाते हैं, तो फिर शिवराज सिंह गुट के इतने दिन से, लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका एक अपना धड़ा होगा, उनका एक अपना गुट होगा,
उनके कुछ अपने लोग होंगे, अपने विधायक होंगे, अपने मंत्री हैं, तमाम जी चीजें बात है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद जोशी, सॉरी, 2 और मंत्री वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, और जी कल उन्होंने क्या किया, सांसद सदस्यता से अपने इस्तीफा भी दे दिया है। मतलब 10 MP जो हैं, जिन्होंने चुनाव जीता है, उन्होंने सांसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जी तो ऐसे में पार्टी को एक अच्छा कैंडिडेट जो सबको लेकर चले, बहुत मुश्किल काम है। अभी मैं जी देख रहा था टेलीविजन मीडिया पर एक चैनल पर अश्वनी वैष्णव को नाम आगे किया गया है जी कि राजस्थान के वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, जो भी हो, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा वो जी बहुत मायने रखता नहीं है, लेकिन समय पर अगर मुख्यमंत्री पद का चयन हो जाता है तो जी राज्य की जो शासकीय बागडोर है उसके हाथ में आ जाएगी, और फिर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम योजनाओं को लेकर जिस पर दावा किया जाता है कि हम ये करेंगे, वो शायद प्रारंभ हो जाए। क्योंकि एक एक दिन भी जो है ना, जी अफसरों के हाथ में है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, तो जाहिर सी बात है नीतियां और बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं, इसमें दो जी राय नहीं है। ज्यादा जी देर होना भी अच्छा संकेत नहीं है किसी भी दल के लिए। जी तो मैं ज्ञान जी, जैसे कि देर लग रहा है बीजेपी में, हम देख पा रहे हैं, तो क्या बीजेपी में विविधताएं ज्यादा है या कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं देख पा रहे? क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा गया कि बीजेपी हमेशा नया चेहरा लाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे आपने जैसे कि बताया कई नाम सामने आ रहे हैं, तो उनमें से ज्यादा बेहतर कौन है ये नहीं चुन पा रही है, या विविधताएं के कारण क्या एक भी सही नहीं मिला? क्या समस्या और क्या देख रही है? कौन कौन चेहरे आ सकते हैं, किनकी संभावनाएं बनती है? देखिए, मुझे जो अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो कुछ भी स्टेप उठा रही है वो 2024 के चुनाव के आलोक में उठा रही है। मतलब कि उसका सारा ध्यान केंद्रित है कि हम ऐसा कैंडिडेट दें जो जी, लोकसभा में भी सीटों को कन्वर्ट करे। जो माहौल और दे वोट दे। हाँ, तो जी टॉप प्रायोरिटी बीजेपी की ऐसे ही लीडर को तैयार करना है जो जी ध्रुवीकरण करे, चाहे वो जातीय समीकरण के मामले में हो, चाहे धार्मिक मामले को ध्रुवीकरण करे। ऐसा करे जिससे कि बीजेपी जी बीजेपी को ये सबसे बड़ा उसकी प्रायोरिटी है। और दूसरी बात, सेंट्रल लीडरशिप इतना ज्यादा हावी रहती है अपने पार्टी के नेताओं के साथ में, इतना ज्यादा इंटरेक्शन होता है, आप कह सकते हैं इंटरेक्शन कहिए या कुछ भी कहिए। जी बीजेपी में कोई भी काम जो है बहुत जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। इतना तो पिछले 10 साल के जो अभी की जो बीजेपी है उसको देखने के बाद यही लगता है, जी बहुत सोच विचार कर कोई फैसला करती है, और इसके अच्छे परिणाम भी आते हैं। हालांकि कई बार बाउंस बैक भी होता है, लेकिन बीजेपी कभी परवाह नहीं करती कुछ। सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए, एक राजनीतिक दल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हम लोग बातचीत करते रहते हैं कि कौन सा पार्टी लोकतांत्रिक है। जी कहने को तो सभी कहती है, लेकिन ऐसा देखने को कम मिलता है। अब जी सोचिए कि वसुंधरा राजे अपने कुछ विधायकों के साथ में मीटिंग कर रही है। जाहिर सी बात है वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, पहले भी रह चुकी हैं, पार्टी जी का एक बड़ा फेस रह चुकी हैं राजस्थान में। जी लेकिन वो खुलकर नहीं कह रही है ना, उनके, हाँ, उनके समर्थक से कहवा रही है। खबर जी ये भी आई कि वो उनको दिल्ली बुलाया गया, और एक ऐसा माहौल बना है जो जी सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी किसी भी नेता के दबाव में आकर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आप 18 साल के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, तो थे। जी बीजेपी इस मामले में संगठन को आगे करती है। जी वो दिखाती है कि हम नए चेहरे को इसलिए देते हैं ताकि हमारा में वंशवाद ना हो। हम कार्यकर्ताओं को, ऐसे आदमी को, जैसे हरियाणा में उन्होंने मनोहर खट्टर को आगे किया, जी फिर आपको महाराष्ट्र में नया चेहरा देवेंद्र फडणवीस को लाया, जी जबकि वहां एक से एक कद्दावर नेता थे पहले से। तो बीजेपी इस मामले में कई बार दिखाई पड़ती है कि वो प्रयोग करती है, और उसका प्रयोग अभी तक सफल होता हुआ दिखाई पड़ता है कई बार। फर्क ये है कि कांग्रेस में जो भी प्रयोग कर रही है, कांग्रेस के कैंडिडेट कोई खराब नहीं है। हालांकि जो रघुनाथ रेड्डी हैं, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत ही जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, और उनके चेहरे पर उनको आगे करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो जी इफ एंड बट नहीं किया। तो जी कांग्रेस को देखा जाए तो एक तरह से बढ़िया काम किया है। जी लेकिन आज की तारीख में बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट ये भी हो सकता है कि अगर सिलेक्शन करने में थोड़ी सी भी कोताही हो गई, समीकरण को ध्यान में रखा गया, जी तो 2024 का चुनाव बहुत प्रभावित करेगा। जी जी उमेश। ज्ञान जी, जैसे कि 2024 का चुनाव, अब अगला चुनाव तो लोकसभा चुनाव ही है। ऐसे में जहां पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी की कुछ ज्यादा हार ही दिख रही थी,
और इधर विगत हम 5 चुनाव की बात करें जहां 5 राज्यों में हुई, इसमें से बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। तो हम क्या कह सकते हैं कि राजनीति में बीजेपी ने फिर से कहते हैं कि कमबैक किया है, या कुछ ऐसी चले योजनाएं लाई है, ऐसे कुछ कमबैक किया, इसके कारण से इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और 2024 में बीजेपी का पलड़ा कुछ भारी या कहें तो अच्छा देखने को मिल सकता है, या क्या? जाहिर सी बात है, हिंदी बेल्ट में उमेश, जी हिंदी बेल्ट में अभी भी बीजेपी की जो वापसी हुई है एक तरह से, जी 2018 में वही राजस्थान में चुनाव हार गई थी, वही मध्य प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली थी, कांग्रेस को 114 सीट मिली थी जी और 109 सीट पर बीजेपी सिमट गई थी। वो अलग बात है कि कांग्रेस का एक धड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में टूटा और वो फिर वहां सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ में 15 सीट आई थी मात्र बीजेपी को। जी तो कमबैक तो किया है और मुझे लगता है कि इसका असर तो 24 में देखने को मिलेगा। आप इनकार नहीं कर सकते, आप बीजेपी की नीतियों से असहमत हो सकते हैं, जी लेकिन आज की तारीख में माहौल बनता हुआ तो उनके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 24 के चुनाव में होने में अभी देरी है, इसलिए बहुत कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। लड़ाई बहुत आसानी से नहीं होगी, मतलब ये चुनाव जो है जी 2019 वाला नहीं होगा, 2024 में देखिए इंडिया गठबंधन पर बहुत डिपेंड करता है उमेश। हम आगे भी चर्चा करेंगे इस पर। जी। धन्यवाद ज्ञान जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के दर्शकों को धन्यवाद, आपने बताया, और ऐसी चर्चा में आके आप विश्लेषण बताते रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार।